की बैठक से निकली दो तस्वीरों की चर्चा हर तरफ हो रही थी। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को गले लगाते हैं और दूसरी तस्वीर में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस जो है उन्हें गले लगाते हैं और ये तस्वीर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना। सवाल था कि क्या वाकई में चाचा भतीजे एक हो गए, जो लड़ाई झगड़ा था पारिवारिक वो सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब चिराग पासवान भी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चिराग अब तक चाचा का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो चिराग पासवान चाचा को बेइज्जत करते थे, गाली देते थे। हालांकि ये बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रिंस पासवान जो चिराग पासवान के छोटे भाई हैं, वो कई इंटरव्यू में यह कह चुके हैं कि चिराग पासवान ने पटना स्थित आवास पर पशुपति कुमार पारस को बेइज्जत किया था, अपशब्द का इस्तेमाल किया था और न सिर्फ गाली दिया बल्कि उन्हें धक्का मारकर बाहर भी कर दिया। ऐसे कई आरोप उनके छोटे भाई लगाते नजर आए थे। अब इन तमाम चीजों को लेकर चिराग ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चिराग पासवान को इंतजार है चाचा पशुपति कुमार पारस के फैसले का। दरअसल चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि क्या चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई अब खत्म हो गई, तो चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चाचा से लड़ाई राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक मसला है और हमारे यहाँ परिवार के बड़े ही परिवार के मामलों में फैसला करते हैं। चिराग ने कहा कि मेरे पिता के बाद मैंने अपने चाचा में ही अपने पिता की छवि को देखा है। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी जिसके कारण वो हमसे अलग हो गए, मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाया। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अलग होने का फैसला भी उनका ही था, साथ आने का फैसला वही करेंगे, लेकिन शायद वो फैसला कर चुके हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता है। और ये सच्चाई है कि चिराग पासवान के चाचा भी चिराग पासवान का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो जब भी उनसे सवाल किया जाता है चिराग पासवान को लेकर तो वो भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन चिराग पासवान से मेरा समझौता नहीं हो सकता है। दल टूटता है तो जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो जुटना संभव नहीं है। लेकिन जो तस्वीर निकली थी उस तस्वीर के निकलने के बाद हर तरफ चर्चा है कि अब चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, क्योंकि बात अब सत्ता की है। डर दोनों को है कि अगर एक नहीं हुए तो नुकसान दोनों को हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी कर रही है कि चाचा भतीजों को एक कर दिया जाए ताकि जो रामविलास पासवान लोजपा थी वो फिर से वापस आ जाए और मजबूती से 24 का चुनाव जो है वो लड़ा जाए। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सवाल है उन सवालों का जवाब चिराग पासवान ने दिया और चिराग पासवान अलग अलग इंटरव्यू में कहते नजर आ रहे हैं कि फैसला भी उन्हीं का था जाने का। ऐसे में हमारे घर की परंपरा रही है कि जो पारिवारिक मामले हैं उस पर फैसला घर के बड़े लेते हैं और घर में सबसे बड़े वही है, यानी कि उनके चाचा है। अब चाचा को तय करना है कि क्या समझौता करनी है, चाचा भतीजे एक होंगे या फिर नहीं होंगे। चिराग पासवान तो चाहते हैं, लेकिन चाचा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये चाचा बताएंगे। लेकिन चिराग का फैसला है कि जो चाचा का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में चाचा भतीजों को एक हो जाना चाहिए? एक होने से दोनों को फायदा है, अलग रहने से दोनों को नुकसान है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि चाचा भतीजों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि चाचा जो है वो राजनीति में रिटायर की उम्र में है, अंतिम अवस्था में है, उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई है। तो ऐसे में अब भतीजे को कमान देकर खुद को रिटायर कर लेना चाहिए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।